हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है। अ मैन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड बिहाइंड अ बुलेट इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द शूटर? ये शूटर है, ये मैन है। इफ द बुलेट हिट हिम आफ्टर द 1/2 सेकेंड, अगर मान लीजिए इसको बुलेट लग जाती है 1/2 सेकेंड में, 0.5 सेकेंड में, तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है ये हमें पता करना है। तो मान लेते हैं कि पहले इनिशियली शूटर और मैन के बीच का जो डिस्टेंस है वो x मीटर है इनिशियली। अब हो क्या रहा है कि 1/2 सेकेंड में इसको बुलेट लग जाती है इसको। तो अब और ये जो मैन है ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है। ये बुलेट है, ये 500 मीटर पर सेकेंड से फायर्ड होती है। तो बुलेट लगने से पहले इनिशियली ये x मीटर इन दोनों के बीच का सेपरेशन था। बुलेट लगने से पहले ये कितना दूर चल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, जबकि 1/2 सेकेंड टाइम दे रखा हो। इससे हमें क्या पता चलेगा कि 1/2 सेकेंड में ये मैन कितना आगे दौड़ लेगा। ठीक है, और दोनों के बीच का सेपरेशन x है। तो इनिशियली यानी हिट होने से पहले, इसको गोली लगने से पहले ये मैन 1/2 सेकेंड में कितना आगे बढ़ जाएगा ये पता चल जाना चाहिए हमको। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। तो बिफोर हिट द बुलेट, मेरी बात समझ रहे? दोनों का इनिशियली सेपरेशन x है। 500 मीटर पर सेकेंड से गोली चलेगी, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये दौड़ रहा है। 1/2 सेकेंड में इसको गोली लग रही है। तो अभी हम ये मान लेते हैं कि 1/2 सेकेंड में जब अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से आगे दौड़ रहा है तो x से कितना आगे दौड़ जाएगा, इस बात का हम पता कर लेते हैं। तो देखिए स्पीड दिख रखी है, फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, सॉरी अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है इसकी? 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है? 0.5 सेकेंड। इसका मतलब क्या है? ये 5 मीटर आगे बढ़ जाएगा। 10 मीटर जब इसको गोली लगी होगी, जब इसको गोली लगेगी 1/2 सेकेंड आगे में, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर आगे बढ़ गया ये। यानी टोटल डिस्टेंस कितना बढ़ लिया? x प्लस 5 मीटर, इतना चल दिया ये। यानी कि टोटल जो डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेगा वो कितना हो जाएगा? x प्लस 5 मीटर। ऐसा क्यों बोल रहा हूं x प्लस 5 मीटर? क्योंकि x डिस्टेंस तो सेपरेटेड था। 1/2 सेकेंड में गोली लगेगी तो 1/2 सेकेंड में यानी 1/2 सेकेंड में ये मैन कितनी दूर आ जाएगा? तो x से 5 मीटर दूर। तो बुलेट से टोटल कितना दूर हो गया? x प्लस 5 मीटर दूर हो गया। ये बात समझ में आ गई। अब निकालते हैं 500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जब ये गोली चलेगी, इसको लगेगी, कितना दूरी चलता है? तो फिर से आइए यहां पर, अब इसको हिट करेगी ये गोली। ठीक है, ये चल रही है 500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है? x प्लस 5। ठीक है, तो यहां पे भी सेम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम आफ्टर हिट। जब इसको हिट कर जाएगा तो कितनी स्पीड से चल रहा है? 500। टाइम कितना है? 0.5। इसका मतलब कितना हो गया? 250 मीटर। 250 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी गोली इसके लिए। अब जरा सोच के तो सिनेरियो देखिए, 250 मीटर 1/2 सेकेंड में इसको लगेगी, यानी कि 250 मीटर दूर गोली चल जाएगी 1/2 सेकेंड में। तो 1/2 सेकेंड में इसको हिट कर रही है, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर कर रखी थी? x प्लस 5। x प्लस 5 डिस्टेंस ये आगे बढ़ गया, 250 मीटर में गोली यहां पे आ गई, यानी कि दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हो गए। तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस 5 इक्वल टू 250। तो x इक्वल टू 250 माइनस 5 इक्वल टू 245 मीटर। फिर से देखो, सिनेरियो को समझने की कोशिश करना। दोनों का सेपरेशन x है, ये गोली है, ये मैन है। ये गोली इस मैन को 1/2 सेकेंड में चलेगी, लगेगी, लेकिन ये मैन अपने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
तो 1/2 सेकेंड में गोली लग रही है, तो 1/2 सेकेंड में कितना आगे बढ़ जाएगा, 5 मीटर आगे बढ़ गया। x डिस्टेंस सेपरेटेड था, तो टोटल डिस्टेंस कितना उसने कवर कर लिया मैन ने गोली से, x + 5। अब गोली चली और 1/2 सेकेंड में लगेगी, तो स्पीड कितनी है 500.5 का टाइम लगाएंगे, यानी कि 250 मीटर दूर इंसान को गोली हिट कर जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, x + 5 = 255। दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हो गई, ये और ये आपस में बराबर हो गई, x + 5 = 250। तो ये अननोन डिस्टेंस हमको पता चल जाएगा। तो x + 5 = 250, x = 250 - 5 245 मीटर इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच।